everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था टाइप ऑफ डिमांड के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है जो प्राइस और उसके डिमांड में होता है। ठीक है, लेकिन वो रिलेशनशिप तो प्राइस और डिमांड का बताता ही है लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन इसका जो नेचर में जो होता है वो इन्वर्स होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल, अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो ना तो आपकी डिमांड डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, और अगर आपकी प्राइस कम होगी, डिक्रीज होगी, तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये टोटली इन्वर्स होता है। तो चलो हम मीनिंग देख ले। बोर्ड पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक है, तो मीनिंग क्या होती है? The law of demand states functional relationship between the price of the product and its demand, and their relationship is nature inverse in nature. ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया, जो फंक्शनल वो क्या दिखाता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड की, लेकिन वो नेचर में इन्वर्स हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमांड, अ राइज इन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट लीड टू अ फॉल इन इट्स डिमांड। ठीक है, मैंने बताया प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉल हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। एंड अ फॉल इन लीड मतलब अगर प्राइस फॉल होगी, लीड टू अ राइज इन अ डिमांड, तो मतलब डिमांड बढ़ जाएगी। तो समझ आया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, पहला पॉइंट से याद करो कि फर्स्ट वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसका? प्राइस और डिमांड का। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन एक शेड्यूल दिया है डिमांड का। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्राइस एक्स एंड डिमांड एक्स। ठीक है, देखते हैं प्राइस एक्स। जैसे आपने कैसे रखा है प्राइस 5 4 3 2 1, मतलब डिक्रीज कर दिया, लेकिन पहला आपने इंक्रीज कर दिया प्राइस को, तो आपका प्रोडक्शन डिमांड कितना हुआ? 10 हुआ। फिर प्राइस को आपने कम कर दिया तो आपका डिमांड 15 हो गया, मतलब 5 गुना बढ़ गया। ठीक है, फिर और कम किया प्राइस को तो और 5 गुना बढ़ गया, 20 हो गया। फिर और कम किया तो आपका 25 हो गया, और कम किया तो आपका 30 हो गया। तो ऐसे अगर आप प्राइस कम करोगे तो आपका डिमांड बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ की प्राइस कम ही कर दो, नहीं। उसके लिए पहले मार्केट में देखना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट की किसकी प्राइस है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पता चलता है, इस हिसाब से हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें रीज़न क्या होते हैं, क्या अफेक्ट करते हैं डिमांड को, तो प्राइस को, लॉ ऑफ डिमांड को? तो दो चीज़ हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। ठीक है, अब इनकम इफेक्ट क्या होता है? प्राइस ऑफ द परचेसिंग पावर वी गेट। फिर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी बिकम रिलेटेड चीपर। ठीक है, तो इनकम क्या होता है कि आपकी जितनी इनकम है, जैसे अगर आपकी हाई इनकम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करने की सोचोगे या कम खर्चे करोगे, या आपके कम पैसे हैं तो आप कम खर्चे करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड इफेक्ट क्या होता है कि when the price of the commodity fall while price of the other related goods remain constant, this commodity become more attractive other commodity। मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर जैसे कि आपके पास सेम दो टाइप के प्रोडक्ट है, लेकिन एक की प्राइस हाई है और एक की प्राइस कम है, तो आप कौन सा परचेस करना चाहोगे? ऑफ कोर्स जो कम है उसी को परचेस करोगे ना। जैसे टी का ले लेते हैं हम लोग, चाय पत्ती का ले लेते हैं, दोनों की सेम है, टाटा की दोनों सेम है। ठीक है, पर कंपनी अलग है। ठीक है, दोनों चाय पत्ती है बट कंपनी अलग है, लेकिन एक कंपनी ने प्राइस हाई रखा है और एक कंपनी ने प्राइस कम रखा हुआ है। ठीक है, तो आप किसको चूज करोगे? कम, ऑफ कोर्स आपको कम ही चूज करोगे, कम को ही चूज करोगे, क्योंकि आपको तो पैसे बचाने हैं। तो इसलिए
कम को हम लोग ज़्यादा लोग लेंगे, तो उससे जो जिसकी प्राइस कम होगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी हायर प्राइस से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ठीक है। अब इनकम इफेक्ट का मीनिंग देख लेते क्या होता है। अ फॉल इन अ प्राइस द कमोडिटी इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर। अगर प्राइस कम होगी तो उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस जहाँ बढ़ी तो परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, मतलब खरीद नहीं पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। सो रीजन खत्म होता है। सो अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट क्या है, एक्सपेक्शन रिगार्डेड प्राइस वेरिएशन, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज इन द कमिंग फ्यूचर, मतलब जो कांस्टेंट प्राइस आपने रखी है, जैसे करंट ईयर में आपने कोई प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट रखी है तो वो फ्यूचर में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिगार्डिंग प्राइस वेरिएशन, ठीक है। सेकंड क्या है, आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू। क्या होता है, अ गुड और प्रोडक्ट विच इज मोर कॉस्टली सच एज डिमांड नॉट डिमांड डायमंड ज्वेलरी एक्सेट्रा। सो तो प्रेस्टीज वैल्यू याद रखना, जो हाई कॉस्टली होता है, बहुत मोस्ट कॉस्टली हाई कॉस्टली होता है, जो बहुत महंगा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। द गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, इट इज डिमांड बाय अ पुअर पीपल। उनको जो पुअर पीपल होते हैं वही डिमांड करते हैं। गिवन गुड्स डू नॉट मीन योर स्पेसिफिक कॉमोडिटी, इट मे बी एनी कॉमोडिटी मच चीपर देन इट सब्स्टिट्यूट, कंज्यूम मोस्टली बाय अ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज अ नेसेसरी आइटम। क्लोथ्स हो गया, फूड ग्रेन हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब तो गिवन गुड्स मतलब जो पुअर सेक्शन के पीपल उनको परचेस करते हैं, और वो गुड्स जो नेसेसरी होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, क्लोथ्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, ये सब क्या है, रेगुलर बेसिस पे जो आइटम यूजेस होते हैं वो होते हैं गिवन गुड्स, ठीक है। तो वो पुअर सेक्शन ज़्यादा परचेस करते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, इल्यूशंस। इल्यूशंस क्या होता है वो देखते हैं। द पीपल अज्यूम दैट मोर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी, मतलब हम सोचते हैं ना अगर कभी कभी कि अगर ज़्यादा प्राइस है तो ऑफकोर्स क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन करना, ठीक है। समटाइम कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स नथिंग दैट अ हायर प्राइस प्रोडक्ट इफ ऑफ अ बेटर क्वालिटी, and therefore when the price of the such a product fall, they are under an illusion that its quality must be a destroyed and that therefore they do not buy it। तो मतलब कभी कभी सोचा जाता है कि अगर प्राइस हाई है तो सब सोचते हैं कि हाँ क्वालिटी अच्छी होगी तभी प्राइस हाई किया है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर कम होगी, मतलब प्राइस कम होगा, मतलब तो ऐसा सोचते हैं लोग कि प्राइस कम है तो पक्का कुछ तो लोकल, जैसे हम बोलते हैं ना चाइना माल का है तो मतलब वो कम है, इंडिया का है तो अच्छा है, तो उसको मतलब वो उसका मतलब होता है इल्यूजन करना, ठीक है। सो फिफ्थ क्या है, डिमांड डिटर्मिनेट का, ठीक है। तो डिमांड डिटर्मिनेट क्या होता है, पहला क्या है उसका, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और डिमांड डिटर्मिनेट विच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या अफेक्ट करता है, प्राइस, ठीक है, अफेक्ट करता है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का। इफ प्राइस हाई, मतलब प्राइस हाई होता है तो डिमांड फॉल होता है, ठीक है। अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड हाई होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया था, तो वही होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम पर डिपेंड है। अगर ज़्यादा इनकम होगा तो वो परचेज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और अगर कम इनकम होगा तो वो कम करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज़ बीन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द क्वालिटी डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द वन सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है क्वालिटी ऑफ अ डिमांड और अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स से, ठीक है। प्राइस ऑफ द वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द क्वालिटी डिमांड एंड अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है दूसरे क्वालिटी ऑफ अ गुड्स से, ठीक है।
सो अब फोर्थ क्या होता है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। सो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द सोशल कस्टम हैबिट ऑफ द पीपल, द जनरल लाइफस्टाइल ऑफ द सोसाइटी एंड सो ऑन, ठीक है। चेंज इन देयर फैक्टर ब्रिंग अबाउट चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड कंसिस्टेंटली द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है कि हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है कि मैंने आज बोला कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है या मुझे बाहर की चीज़ें खाना पसंद है, तो वो कंटिन्यूसली फ्यूचर में वो नहीं रह सकता। हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर कोई आप प्रोडक्ट अच्छा लगता है आपको तो आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ नहीं करोगे, फिर अगर उससे बेटर प्रोडक्ट आ गया तो आप उस पर शिफ्ट हो जाओगे, उस पर मूव हो जाओगे। तो उस इससे क्या होता है, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज होता रहता है। ये भी एक इफेक्ट करता है डिमांड को, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसको काउंट करते हैं डिमांड डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मतलब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डेड फ्यूचर चेंज इन अ प्राइस, इनकम एंड सप्लाई पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज एट लीस्ट इन द शॉर्ट रन, ठीक है। मतलब कि जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो प्राइस भी चेंज होगा, जो इनकम चेंज होगा, वो फ्यूचर के हिसाब से जो भी होगा उसके हिसाब से हम लोग गुड्स को परचेज करेंगे शॉर्ट रन में, तो कम से कम। लास्ट क्या है, डिमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब क्या होता है इसका कि जैसे कि आप किसी और को देख के वो प्रोडक्ट खरीदना, जैसे न्यू प्रोडक्ट आया है मार्केट में, वो उसकी प्राइस हाई है या कम है, कुछ भी हो, तो सबसे पहले रिच पीपल जाके खरीदना चालू करते हैं, या कोई और खरीदना, आपका फ्रेंड ही खरीद लेता है, तो आप उसका देख के फिर आपका भी मन करता है कि आप भी खरीदो, ठीक है। तो इसे देखा देखी जो होता है, जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं डिमोनिस्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। सो आज का ये चैप्टर हमारा डिमांड खत्म होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और क्लिक द बेल आइकन टू गेट योर नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच, यू गाइज आर वंडरफुल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना, ये वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक लिए टाटा।